गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साध संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंत्र 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपना शुक्राना भेजना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल भी मिल जाएगी, उसमें अपना शुक्राना अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजें। और संगत जी, अरदास गुरुजी के सामने लगानी होती है और शुक्राना आपको सेंड करना होता है। तो आज जो है हमें बहुत ही प्यारे से, बहुत ही न्यारे से गुरुजी महाराज की कृपा से इतने ब्लेस सत्संग हमें प्राप्त हुए हैं और वो अब हम सुनेंगे गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा। सर्वप्रथम हम करेंगे वंदना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। और संगत जी, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप शुक्राना सुनते हैं तो 7 लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज मेरी लाइफ में तो नहीं हो रही है, पर हाँ, मेरे से कनेक्टेड किसी और आंटी की जिंदगी में जरूर हो रही है, तो उन तक अगर आप ये शुक्राना भेजते हैं और अगर वो सुनते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं है, आपके पास ब्रेसलेट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, और अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आंटी, और मेरे को बहुत सारे डीएम्स होते हैं ऐसे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्लीज आप बताओ कहाँ से ले, क्या करें हम, कौन हमें देगा। कोई बात नहीं, हमने बच्चों को पहनानी है, अपनी बेटियों को देना है। बहुत से मुझे डीएम्स आते हैं। देखो, मैं तो आप तक वहां, आप बहुत ही, अब इंडिया इतना बहुत बड़ा है, कहाँ से बात कर रहे हो मुझे तो नहीं पता है, पर हाँ, मैं आपके लिए एक, मैंने छोटा सा एक हेल्प के लिए, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसके स्टोर में आपको मिल जाएगा, जहां पे जब आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको गुरुजी के ब्रेसलेट्स भी मिल जाएंगे, गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाएगा, और साथ में माला भी है, और गुरुजी की वॉचेस, जो प्रोडक्ट्स, बेशक उसमें आपको 3, 4, 5 या 9 ही दिखेंगे, तो वो बेसिकली ये है कि मैं आपको वो चीज़ वहाँ पे दिलवा रही हूँ जो मैंने खुद ऑनलाइन परचेज किया है। तो उसका मेरे तरफ से गारंटी समझिए। प्लास्टिक के नहीं होंगे, स्टोन के मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि स्टोन हमेशा सही रहता है, और अगर आप वो किसी को दोगे भी तो वो थोड़ी देर तक चलेगा भी। प्लास्टिक का कलर उड़ जाता है, तो फिर अगर आप देना चाहते हो प्लास्टिक के भी दे सकते हो, वो बात नहीं है, बट स्टोन ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्लास्टिक से समटाइम्स किसी को एलर्जी भी हो सकती है वगैरह, जो वगैरह भी है। और अगर आपका ये ब्रेसलेट टूटता है, माला टूटती है, या स्वरूप गिर के कांच ऐसे हो जाता है, तो आप इसको सिंपली जल प्रवाह कर सकते हो, बाकी कोई बात नहीं है। और भी अगर नई नई चीजें आएंगी, ठीक है, अगर आपको घर में सत्संग करना होगा तो उसके रिलेटेड भी चीजें मैं आपको वहीं पे ही, जो मैंने ऑनलाइन अपने घर में मंगवाई हैं, क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं दी थी, अब मैं सत्संग में जाती हूँ तो मुझे मिल जाती हैं, पर कुछ चीजें मैंने स्टार्टिंग में अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जो मंगवाई थी, उनके लिंक मैंने स्टोर में डाले हुए हैं, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर वो आप किसी को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने हस्बैंड अंकल को दे सकते हैं, इवन इसकी आंटी जी टेंशन मत लो, आपको कोई स्वरूप नहीं दे रहा है, आप परचेज कीजिए, ठीक है, और अपने अंकल को स्वरूप दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, बोला ये स्वरूप मैंने आपको लिया आपके जरिए मेरे, और अगर आप अंकल हैं तो अपनी आंटी को दीजिए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर जगह गुरुजी का सत्संग कहाँ हो कहाँ नहीं हो आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, इसलिए मन विचलित नहीं करना। आइए आज हम सत्संग को स्वाध्याय आरंभ करते हैं और गुरुजी महाराज के प्यारे से शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरा 7 नवंबर का है। 7 नवंबर का सत्संग है। 7 नवंबर को हमारे किसी गुरु भाई के घर सत्संग होने जा रहा था। शुक्राना गुरु जी का सत्संग था, तो मैं बड़ी खुशी से तैयार हुई और मैंने कहा कि आज मैं सत्संग में जाऊंगी जरूर। तो जैसे ही 3 बजे, 3 से 5 का सत्संग था, तो जैसे ही संगत जी में तैयार हुई सत्संग के लिए, तो मैं सत्संग में जाना था, तो मुझे ऐसे ही फोन आ गया कि मेरी चाची सास हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरु जी से मन ही मन प्रार्थना की, गुरु जी ये कौन सी परीक्षा है मेरी, आज मैं इतने दिनों के बाद सत्संग में जा रही थी, तो आज ये बात सुनी, अब मैं सत्संग में जाऊंगी तो चाची सास के भी जाना जरूरी है, फिर क्या करूंगी, ऐसे ही सोच ही रही थी। फिर मैंने सोचा चलो एक सत्संग 5 से 7 किसी दूसरे घर में, मैं उधर चली जाऊंगी। तो अभी मैं हॉस्पिटल चाची सास के पास से होके आती हूँ, और देखो मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना। उसी समय मेरी चाची सास का फोन आता है हॉस्पिटल से, और मुझे कहती है कि बेटा तुम हॉस्पिटल में मत आना, क्योंकि तू इधर आएगी फिर तुझे घर जाके नहाना पड़ेगा, इसलिए तू इधर मत आना, तुझे मेरी कसम है, तू आज मत आना, जब मैं घर जाऊंगी तो तू घर में आ जाना। तो मैं उस समय बोली, मेरे प्रभु मेरा लख लख शुक्राना, मेरे गुरु जी, मेरी चाची सास के मुंह से आपके जो शब्द निकले, और मैं इतनी खुश हुई, और फिर उसी समय सत्संग में चली गई। सत्संग जी
सत्संग जी, जब मैं सत्संग में गई तो वो सत्संग 3 से 5 बजे का तक था। गुरुजी का बहुत आनंद आया, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और मैं उधर बैठी हुई थी। जब 5 बजे सत्संग संपन्न हुआ तो सभी लोगों ने उधर बैठी हुई जो संगत थी उन्होंने अपने-अपने सत्संग भी शेयर किए और उसके बाद प्रसाद वितरण करने लगे। तो 5 बज चुके थे, फिर 5 से 6 तक वह सत्संग का प्रसाद जब देने लगे संगत को तो टाइम तो लग ही जाता है ना संगत जी। तो उस समय मैं सोचूँ कि अभी मुझे 6 इधर ही बज जाएँगे, मैंने दूसरे घर में भी सत्संग में जाना है, तो मैं क्या करूँ? प्रसाद छोड़ के भी नहीं जा सकती गुरु का। तो जैसे नरादर होता है, फिर मैं बैठी हुई थी, 5-7 लाइनें थी हमारी संगत की, तो 2-3 लाइनों में संगत ने सेवादार थे उन्होंने प्रसाद वितरण किया। तो मेरे सामने भी एक लाइन बैठी हुई थी, हम दोनों को मुँह एक साइड था दोनों लाइनों का, तो पहले नंबर उस लाइन का आना था, तो गुरुपा की देखो क्या गुरुपा ने उधर भी मेरी सुनी और उसी समय क्या हुआ जो प्रसाद सेवा वितरण कर रहे थे, उन्होंने संगत ने आके मेरी लाइन में प्रसाद वितरण करना शुरू कर दिया। लाख-लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख-लाख शुक्राना मुझे इतना गुरुपा पे मैं गुरुपा तो आप हमारे मन की हर एक बात को सुनते हो और आपने मेरी जे प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और मैंने प्रसाद ग्रहण किया। ग्रहण करके फिर मैं दूसरे घर में सत्संग के लिए चली गई। वहाँ पर 5 से 7 तक का सत्संग था। वहाँ पर भी संगत जी मैंने सत्संग ग्रहण किया। रूपा के बैठी आरती वगैरह की और उसके बाद मैं घर में लाख-लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर बात को सुनने का शुक्राना। आप तो हर एक के साथ रहते हो, हर एक की सुनते हो गुरुपा, हर पल का शुक्राना, शुक्राना, लाख-लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुपा जीवन में आए हैं जिंदगी बड़ी आसान और अच्छी लगने लगी है। शुक्राना सत्संग मेरे बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत खास है। एक्चुअली हर जो भी मेरे शुक्राना सत्संग होते हैं ना गुरु संगत जी, वो गुरु जी की कृपा से बहुत खास ही होते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है कि मैं शुक्राना सत्संग कर नहीं पाती हूँ। अभी संगत जी रात के 12 बज रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये मैं नहीं करूँ संगत जी, गुरुपा खुद मुझसे करवा रहे हैं। तो संगत जी, लास्ट वीक में पिछले हफ्ते मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा-सा अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी, मतलब थोड़ी डर भी रही थी, फिर सोच रही थी चलो गुरु पाए सब सँभाल लेंगे। फिर हम लोग को मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल वायरल है, ठीक हो जाएगा। जब दवाई भी लेके आए तो भी मम्मी को थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था। और संगत जी, इन सब चीज़ों के दौरान हम लोगों ने मम्मी का कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं कराया। अभी गुरुपा की दया से संगत जी मम्मी एकदम ठीक है, एकदम ठीक-ठाक है, बुखार-वुखार सब उसका उतर गया है। लेकिन फिर भी एक दिल में होता है ना संगत जी डर, जब मम्मी की तबीयत खराब होती है तो। तो उसी दौरान गुरुपा का मुझे मैसेज आया था, तेरी मम्मी ने हेल्थ ब्लेस की है और मम्मी की चिंता ना कर पुत्र, मम्मी का ख्याल रखा कर। तो मतलब संगत जी, मतलब मैं ऐसे दिल ही दिल में सोच रही थी गुरुपा पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा विश्वास नहीं टूट रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा था मम्मी की हेल्थ को लेके। तो और ऐसा मैंने सोचा और दूसरे दिन गुरुपा का मुझे ऐसे मैसेज आया कि मम्मी ने हेल्थ ब्लेस कर दी है। तो मतलब ऐसा हुआ है ना संगत जी, गुरुपा ने ज़रूर से कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरी मम्मी का ये ऐसे मतलब बुखार में कटवा दिया, उसके लिए गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, आज गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया कि एक अंकल का सत्संग था पुरानी संगत का कि वो आई थिंक जम्मू या कहीं पे थे और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और गुरु महाराज ने जब उनको टेंशन हुई तो उनको गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आई। और संगत जी, आज ये सुबह मैं सत्संग सुन रही थी और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और मेरे ब्रदर इन लॉ, उनका जो ऑफिस है वो बहुत पास में है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, बट गुरु महाराज की कृपा से एवरीबडी वाज सेफ। जब मैंने उनका मैसेज देखा कि गुरुजी ने कैसे प्रोटेक्ट किया उनको, सो मुझे एक चीज़ समझ आई संगत जी, जब हमारे सामने कोई सत्संग आता है, हम सुनते हैं या हम कोई मैसेज पढ़ते हैं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। वो गुरु जो हमारे लिए बैठा है ना, वो हमारे लिए सब कुछ प्लान करता है। वो सब कुछ जानते हैं, कब क्या कैसे देना है, कैसे प्रोटेक्शन देनी है। इसलिए गुरु महाराज यही बोलते थे कि तुसी मंगो मत, क्योंकि जब हम मांगते हैं ना संगत जी, तो हमें पता ही नहीं हम क्या मांग रहे हैं। संगत जी, आज मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और एक सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में क्या था संगत जी कि कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनको नींद आ रही थी और उनकी गाड़ी बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई, लेकिन गुरुजी ने उनकी वाइफ ने उनके कंधे पे हाथ रखा जिससे उनकी एकदम नींद खुली एंड गुरुजी ने उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया संगत जी। और आज मैं भी जब ड्राइव कर रही थी, उसी टाइम मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी और उसी टाइम पे एग्जैक्टली वो सत्संग भी आया और संगत जी मेरा भी एक्सीडेंट होते होते गुरु महाराज ने बचाया। और संगत जी, जब मैं घर पे आई तो गुरु महाराज का यही मैसेज कि आज तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया, तो शुक्राना कर। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज प्रोटेक्शन देने के लिए। संगत जी, आज मेरे को बिल्कुल लग रहा था जैसे कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है, बट गुरु महाराज ने एकदम बचा लिया और बहुत बहुत शुक्राना।
सत्संग मेरे पापा का सत्संग है कि एक बार मेरे पापा गाड़ी ड्राइव करके आ रहे थे और संगत जी क्या होता है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी पलट कर बहुत दूर जाके गिरी। वो गाड़ी टोटल हो गई थी। जो लोग थे उन्होंने जब गाड़ी से बाहर निकाला तो उनको लगा कि शायद कोई नहीं बचा होगा, लेकिन पापा को एक खरोच भी नहीं आई थी। संगत जी वहाँ पे वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब एक्सीडेंट्स हुए आज तक कोई नहीं बचा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा थी संगत जी कि पापा को एक खरोच तक नहीं। बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।